कुत्ते और डर की कहानी। उस दिन का वातावरण कुछ अलग था। सूरज ढलने की ओर था। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। गंगा के किनारे से आती ठंडी हवा मन को शांत कर रही थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे प्रकृति खुद किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हो। स्वामी विवेकानंद जी अकेले उस पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उनका शरीर साधारण सन्यासी का था, केसरिया वस्त्र, कंधे पर एक झोली, पैरों में साधारण चप्पल, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण ज्वाला जल रही थी, आत्मविश्वास, विवेक और सत्य की। वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये आत्म खोज की यात्रा थी। ये भय, संघर्ष और सत्य के आमने सामने खड़े होने की यात्रा थी। अचानक बदला माहौल। जैसे ही विवेकानंद जी एक मोड़ पर पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। पहले एक आवाज आई, घुर घुर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में झाड़ियों के पीछे से 4-5 आवारा कुत्ते निकल आए। उनकी आंखों में आक्रोश था, दांत खुले हुए थे और उनकी चाल में हमला करने की तैयारी। पहले तो विवेकानंद जी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये सामान्य है, ये अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन कुत्ते रुकने वाले नहीं थे। वे भौंकने लगे, उनकी आवाज तेज होती गई। वे धीरे धीरे पास आने लगे। मन के भीतर उठता डर। अब पहली बार विवेकानंद जी के मन में हलचल हुई। ये डर कोई कायरता का नहीं था, ये शरीर का स्वाभाविक डर था। मन ने कहा, अगर काट लिया तो, अगर गिर पड़े तो, यहां कोई मदद भी नहीं है। ये वही डर था जो हर इंसान के जीवन में आता है। वही डर जो किसी नए काम से पहले आता है। वही डर जो सच बोलने से पहले आता है। वही डर जो बड़ा सपना देखने से पहले आता है। और उसी डर ने विवेकानंद जी के पैरों को तेज चलने पर मजबूर कर दिया। भागने की शुरुआत। उन्होंने कदम तेज कर दिए, फिर और तेज, फिर लगभग दौड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो तेज होते गए, कुत्ते और उग्र होते गए। अब वे सिर्फ भौंक नहीं रहे थे, वे दौड़ रहे थे। डर ने शरीर पर कब्जा कर लिया। दिल तेज धड़कने लगा, सांस फूलने लगी। ये वही क्षण था जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। डर का स्वभाव। डर का एक स्वभाव होता है। डर तब तक पीछा करता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। कुत्तों को यह महसूस हो गया था कि सामने वाला डरा हुआ है, और प्रकृति का नियम है, डर को सूंघने वाला हर संकट और बड़ा हो जाता है। अचानक एक आवाज। इसी भाग दौड़ के बीच पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, रुको। विवेकानंद जी ठिठक गए। आवाज फिर आई, भागोगे तो ये और दौड़ेंगे, रुको और उनकी ओर मुड़ो। विवेकानंद जी ने पीछे देखा। वहां एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में भय का कोई नामो निशान नहीं था। निर्णायक क्षण। ये वो क्षण था जहां जीवन बदलता है। एक ओर शरीर कह रहा था भागो, दूसरी ओर विवेक कह रहा था रुको। यही वो पल है जहां अधिकतर लोग गलत निर्णय लेते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। विवेकानंद जी रुके। धीरे धीरे उन्होंने पलटना शुरू किया। हर कदम के साथ डर भीतर चिल्ला रहा था, मत करो, पछताओगे। लेकिन उनके भीतर कुछ और जाग चुका था, सामना। वे पूरी तरह मुड़े, कुत्तों की ओर देखा। अब वे भाग नहीं रहे थे, वे खड़े थे, सीधे, स्थिर, नजरें झुकाए बिना। उनकी आंखों में न डर था न क्रोध, बस आत्मविश्वास था। उन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई डंडा नहीं, कोई शोर नहीं, बस खड़े रहे। चमत्कार नहीं, सत्य। कुत्ते ठिठक गए। पहले एक रुका, फिर दूसरा, फिर सब। उनकी पूंछ ढीली पड़ गई, भौंकना बंद हो गया, और कुछ ही क्षणों में वे पीछे हटने लगे, फिर मुड़े और भाग गए। मौन की विजय। रास्ता फिर शांत हो गया, हवा फिर बहने लगी, सूरज फिर वही था। लेकिन विवेकानंद जी वही नहीं रहे थे। उनके भीतर एक गहरी समझ जन्म ले चुकी थी। सन्यासी का संदेश। वृद्ध सन्यासी पास आए, मुस्कुराकर बोले, डर से भागोगे तो डर तुम्हें दौड़ाएगा। डर की आंखों में आंख डाल दोगे तो डर भाग जाएगा। जीवन का गहरा सत्य। विवेकानंद जी ने उस दिन समझा, समस्याएं कुत्तों जैसी होती हैं। वे तभी तक भौंकती हैं जब तक हम भागते हैं। जैसे ही हम रुकते हैं, वे रुक जाती हैं। डर के रूप। डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, समाज का डर, आलोचना का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन सबका इलाज एक है, सामना। विवेकानंद का संदेश। बाद में विवेकानंद जी ने इसी अनुभव से प्रेरित होकर कहा, जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करो, वही तुम्हें मुक्त करेगी। आज के इंसान के लिए सीख। आज कुत्ते नहीं दौड़ते,
कर्ज दौड़ता है, डर दौड़ता है, असफलता की यादें दौड़ती हैं, समाज की आवाज दौड़ती है, लेकिन नियम वही है, भागोगे तो वे और तेज होंगे, रुकोगे तो वे रुकेंगे। अंतिम सीख, डर को हराया नहीं जाता, डर से आंख मिलाई जाती है, और जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन डर भाग जाएगा।